नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा, हम पेट परीक्षा की लेकर तैयारी करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज अनुसूचियां जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो उसे लेकर आज आए हैं आपके सामने। बिल्कुल ट्रिकी बेस्ड, एक बार देखने पर आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी। देखिए, अनुसूचियाँ संविधान में पहले तो ये पता होना चाहिए अनुसूचियां हैं कितनी। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं संविधान में। सबसे पहले जब संविधान हमारा बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तब अनुसूचियां थी 8। अनुसूचियां थी 8। फिर इसके बाद उसमें संविधान संशोधन होते रहे। फिर इसके बाद अनुसूचियां बढ़ के अब वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12। वर्तमान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, तो हम पहले बताएंगे 8 अनुसूचियां। ये जो 8 अनुसूचियां पहले थी, इसके बाद ये 12 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं, उसके बाद 12 हुई। तो पहले ये देखिए कैसे याद करना है इसको। पहली अनुसूची देखिए, याद रहे, पहला चाहे अनुच्छेद हो या अनुसूची हो, पहला हम जहाँ रहते हैं वही आएगा। कहाँ रहते हैं? अपने देश में, तो देश या यूटी। तो पहली अनुसूची इसमें क्या आएगा? देश। पहली अनुसूची में क्या आएगा? हमारा देश, जहाँ हम रहते हैं, देश। और इसके बाद राज्य, देश, राज्य और यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो पहली अनुसूची याद हो जानी चाहिए, जहां हम रहते हैं वही पहली अनुसूची। पहले अनुच्छेद में भी यही आता है, तो हम उससे तुलना करा दी जिससे आपको याद हो जाए। तो पहली अनुसूची देश, राज्य और यूटी। इसके बाद दूसरी अनुसूची, इसको याद करने का तरीका क्या है? दूसरी अनुसूची देखिए, इसमें क्या है, जो 2 नंबर का धंधा करते हैं उसमें क्या कमाते हैं? पैसे के लिए। किसके लिए? पैसे के लिए। तो 2 नंबर इसमें क्या होगा? पैसा। पैसा सरकारी क्या कहलाता है? वेतन, पेंशन, भत्ता। तो इसमें क्या होता है? वेतन। वेतन मुख्य क्या है इसमें? वेतन। तो याद करना है कोरिलेट करके इसको। द्वितीय अनुसूची मतलब दूसरा, तो 2 नंबर का धंधा पैसे के लिए। तो पैसा क्या है? वेतन। वेतन, पेंशन और भत्ते किसके? याद हो गया होगा आपको। बिल्कुल, मतलब कोरिलेट करके याद करना। इसलिए हमने बताया कि 2 नंबर का धंधा मतलब पैसे के लिए, तो पैसा मतलब वेतन, वेतन, भत्ता और पेंशन। तो ये किसके हैं? विभिन्न पदाधिकारियों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि, इनके पदाधिकारियों का वेतन। इसके बाद तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? 3। देखिए क्या, 3 में सा, पा और था। 3 अक्षर हैं, सा, पा, था, मतलब शपथ। शपथ 3 अक्षर, 3 से याद रखिए, सा, पा और था, ना कोई मात्रा ना कोई डंडा। इसके बाद शपथ। तो तीसरी अनुसूची में शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। वो भी किसकी होगी? विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ भी होगी, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भी होगा। इसके बाद चौथी अनुसूची। देखिए, चौथी अनुसूची याद करने का तरीका क्या है? 4 मतलब 4 लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ क्या होगा? सभा लग जाएगी। 4 लोग जहाँ खड़े होंगे वहाँ क्या होगा? सभा लग जाएगी। तो सभा से याद करेंगे क्या है इसमें? चौथी अनुसूची राज्यसभा। चौथी अनुसूची राज्यसभा। चौथी अनुसूची राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा प्रतिनिधित्व। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व दर्शाती है चौथी अनुसूची। कहाँ प्रतिनिधित्व कहाँ होगा राज्यसभा का? राज्यों में और यूटी, राज्य और यूटी में होगा। तो राज्य और यूटी में, राज्य और यूटी में कहाँ होगा? राज्य यूटी में। ये राज्यसभा याद करनी है। राज्यसभा मतलब सभा लग जाएगी, 4 लोग खड़े होंगे वहीं सभा लग जाएगी। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्य और यूटी में। इसके बाद 5वीं अनुसूची लेते हैं। देखिए, 5वीं अनुसूची याद करने का तरीका क्या है? 5 कैसे लिखेंगे? 5 लिखने का तरीका क्या है? 5 ये 5 इसी के हिसाब से बनेगी। तो SC ST क्या होगा? SC ST। देखिए, SC ST अब कैसे याद करेंगे इसको? 5वीं अनुसूची में क्या आता है? SC ST का प्रावधान। बस सीधा सीधा SC ST 5 इसमें भी बनते हैं। SC और ST इनका प्रावधान है। और इसके बाद 6वीं अनुसूची।
देखिए 5वीं और 6वीं अनुसूची को याद करें। 5वीं अनुसूची में SC ST है और इसके बाद 6वीं अनुसूची में ST क्या है, ST। लेकिन ST जो है, ST इसमें भी आया, ST इसमें भी आया, फिर इसमें क्यों आया? देखिए क्या है इसमें अलग, इसमें अलग है मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, ये कुछ विशेष राज्यों में है, कुछ विशेष राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए इसमें भी आया। विशेष राज्यों का प्रावधान है 6वीं अनुसूची में, ST का विशेष राज्यों में प्रावधान है 6वीं अनुसूची में। अब बताइए किन राज्यों में है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, किन राज्यों में बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए बता देते हैं हम, इसको याद कर लीजिए, AM और TM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रहे, मणिपुर नहीं याद करना है, मणिपुर नहीं, लिख देते हैं असम, मेघालय, इसके बाद त्रिपुरा, इसके बाद मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में AM TM, इससे याद कर लीजिएगा, 1 2 3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और देखिएगा 5वीं अनुसूची SC ST, इसके बाद 6वीं अनुसूची में ST का प्रावधान है, लेकिन कुछ विशेष राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं है इसका प्रावधान। इसके बाद देखिए 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों, 7 शक्तियों, 7 मतलब शक्तियों, जब 7 रहोगे तभी शक्तियाँ होंगी, 7 रहोगे तो शक्तियाँ होंगी, तो 7वीं अनुसूची मतलब शक्तियाँ, 7वीं अनुसूची मतलब शक्तियों का इसमें बंटवारा दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किसमें होगा बताइए, शक्तियों का बंटवारा किसमें होगा? सरकार के साथ शक्तियों में बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच, किसके बीच? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ये 7वीं अनुसूची, 7वीं मतलब 7 शक्तियाँ, 7 से शक्तियाँ, शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद देखिए 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची आपको याद कर लेना है, 8वीं भाषा, 8वीं अनुसूची मतलब भाषा, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? भाषाओं का प्रावधान है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है। अब देखिए भाषाएं बताइए कितनी भाषाएं हैं, भाषाएं हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? ध्यान रखना 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, कितनी हैं? 22 भाषाएं। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं। देखिए अब एक बार रिपीट करवा देते हैं। पहली अनुसूची देश राज्य जिसमें हम रहते हैं, पहला प्रथम हमारा क्या होता है? पहला देश हम जहाँ रहते हैं। तो पहली अनुसूची देश राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा मतलब वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा प्रतिनिधित्व, चौथी मतलब चौथा क्या बताया था? 4 लोग जहाँ खड़े हो जाएंगे सभा लग जाएगी, सभा से मतलब राज्यसभा प्रतिनिधित्व। इसके बाद 5वीं अनुसूची, 5वीं मतलब 5 जैसा क्या बनता है? SC ST, तो इसमें SC ST का प्रावधान है। 6वीं अनुसूची ST, केवल ST, AM TM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद 7वीं अनुसूची, 7 मतलब शक्तियाँ, 7 रहेंगे शक्तियाँ मिलेंगी, तो 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा। इसके बाद 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं, 8वीं अनुसूची में। इसके बाद 9वीं अनुसूची, देखिए 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में क्या है? देखिए जब कोई जैसे कोई बड़ा परिवार होता है, तो परिवार से जब कोई अलग किया जाता है, परिवार से जब कोई अलग किया जाता है तो वो सबसे पहले काहे की मांग करता है? सबसे पहले क्या मांगता है? तो सबसे पहले वो भूमि मांगता है, जमीन मांगता है। तो 8वीं अनुसूची, जो 8 अनुसूचियाँ हमारे पास थी, इसके बाद बढ़ाया गया, मतलब अलग किया गया, बढ़ाया गया, कोई चीज़ बढ़ाई गई, परिवार जैसे बढ़ा है तो क्या बढ़ा? उसने भूमि मांगी, तो क्या है? भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में क्या है?
भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। और देखिए जब अलग किया गया तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 51वां संविधान संशोधन, सॉरी 1951 में, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। संविधान संशोधन पता है? संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत लिया कहाँ से गया? दक्षिण अफ्रीका से। ये भी याद रखना है आपको। तो देखिए मेन क्या है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची मतलब हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। जब 9वीं अनुसूची की मांग हुई तो मांग क्या? भूमि सुधार। तो उसमें क्या? उसने जमीन मांगी, तो भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। 1951 प्रथम संविधान संशोधन, 1951 प्रथम संविधान संशोधन, 9वीं अनुसूची। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची आपको याद करना है। 10वीं अनुसूची देखिए, अब इसके बाद 10वीं अनुसूची में है 10 से क्या करेंगे? 10 मतलब दल बदल। 10 से याद कर लें, 10 दल बदल, दल बदल। 10 से दल बदल मतलब 10 से दल बदल। 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं अनुसूची दल बदल, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल। अब देखिएगा इसमें संविधान संशोधन कैसे याद करेंगे? संविधान संशोधन याद करने का तरीका क्या है इसका? कौन सा संविधान संशोधन था ये बताइए, ऑप्शन दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर इसका। दल बदल कौन से संविधान संशोधन में था और कब हुआ? दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए उत्तर देते हैं, 1985। कब हुआ? 1985, 1985। और संविधान संशोधन कौन सा था? बहुत सरल है, 10वीं अनुसूची मतलब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 2 52, 5 2 52, 5 2 52, 1985 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची दल बदल, भूमि सुधार, 1951 प्रथम संविधान संशोधन। अब देखिए इसके बाद 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की व्यवस्था हमारे संविधान में है। और इसके बाद 12वीं अनुसूची में, जब पंचायती राज हो गया तो पंचायती राज के बाद नगर पंचायत मतलब नगरों, ये ग्रामीण क्षेत्रों में है तो नगरीय क्षेत्रों में भी चाहिए थी व्यवस्था, तो उसमें क्या है? नगर पंचायत। इसमें क्या है? नगर पंचायत। इसमें क्या है? नगर पंचायत। 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर पंचायत। अब देखिए इसके बारे में और, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज में 29 विषय हैं, 29 विषय इसमें जो दिए हैं, 29 विषय 11वीं अनुसूची में। देखिएगा दिखाई दे रहा है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय। इसके बाद 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 12वीं अनुसूची में 18 विषय, 12वीं अनुसूची में 18 विषय। 11वीं अनुसूची में 29 विषय और 12वीं अनुसूची में 18 विषय। अब संविधान संशोधन, ये था 73वां संविधान संशोधन, ये था 73वां और ये था 74वां। देखिएगा ये 73वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन। इधर से याद करिएगा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 10वीं दल बदल, 11वीं नगर पंचायत पंचायती राज, और इसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पंचायत,
पंचायती राज मतलब जो ग्रामीण व्यवस्था होती है, इसमें 29 विषय, इसमें ज़्यादा विषय होते हैं। इसके बाद जो नगर पंचायत है, शहरी व्यवस्था है, इसमें 18 विषय, इसमें कम विषय होते हैं। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। इसके बाद 12वीं अनुसूची 74वें संविधान से संशोधन से जोड़ी गई। अब देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताइए? 1992-93 1992-93 में 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। पंचायती राज व्यवस्था जोड़ी गई, 29 विषय जोड़े गए। और इसके बाद 12वीं अनुसूची मतलब नगर पंचायत, इसमें ये 1993 में 74वां और 73वां 1992-93 या 93 में ही फाइनल जोड़ी गई थी शायद। और 73वां 92-93 और 74वां 1993। देखिएगा 12वीं अनुसूची 12 अनुसूची हो गई। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली अनुसूची देश राज्य और यूटी, द्वितीय अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा, 5वीं अनुसूची SC ST, 6वीं अनुसूची ST कुछ राज्यों में, विशेष राज्यों में। इसके बाद 7वीं अनुसूची शक्तियों का बंटवारा, 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत। ये 12 अनुसूचियाँ थीं। ये 12 अनुसूचियाँ थीं। ऐसे ही ट्रिक्स वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पड़े हुए हैं जो कि मैथ के हैं, यूपी पैट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, वो भी आप देखिए। अगर पैट का एग्ज़ाम देना है तो ज़रूर देख के जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।